मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। और आज है अपने हनुमान जन्मोत्सव। ठीक है, हनुमान जी का जन्मदिन है आज। और आज हम टोटल पूरी 12 घंटे की स्टडी करने जा रहे हैं। तो 12 घंटे स्टडी प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आज के ब्लॉग में बस बने रहिए। तो 9 बजे आकर हमने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने लिखा था अपना टास्क कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है, क्या टास्क रहेगा हमारा। फिर बजरंग बली का नाम लेकर उनको प्रणाम करके अपने जो भी रिवीजन का था, जैसे स्क्वायर हो गए, टेबल्स हो गए और जो रूट्स वगैरह हो गए, वो मैंने छोटी छोटी चिट्स के थ्रू अपने दीवार पर लगा दिए हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें रिवीजन करता हूँ और इतने में मैं सच बता रहा हूँ, मेरा तकरीबन 2 घंटे चले गए थे। भाई 50 बार करने की सोची थी रिवीजन, देखिए अभी तक हमने कर पाया 10 टाइम्स। ये हमारे 10वां कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम डेली ये जो अपनी चिट्स लगी हुई हैं इनका रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद बाकी का बचता है हमारा, जैसे टेबल्स हो गए है ना, और भी आगे के स्क्वायर रूट्स वगैरह ये सब हो गए, उन्हें रिवीजन करने का वक्त। तो मैंने रिवीजन किया था उन्हें कम से कम 1-1.5 घंटे तक रिवीजन किया था पूरे। ठीक है, और जैसा मैंने सोचा था, मतलब कि 30 टाइम्स रिवीजन करूँ उनका, बट 30 टाइम्स नहीं हो पाया। भाई सेम चीज़ सोची थी कि 30 तक करेंगे, लेकिन अभी हम 10 किए हैं। रात को शाम को अब हम 10 और कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम कंप्लीट करेंगे अपना कोर्स। फिर एक अर्जा सा ही हो गया था वोकेबलरी का रिवीजन किए हुए, तो मैंने सबसे पहले वोकेबलरी का ही रिवीजन किया और वो काफ़ी लंबे समय तक किया मैंने। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 1 घंटा चला गया था मेरा। फिर बैठते एक नई आस लेकर, ठीक है, किसकी कि हम जीएस के नोट्स सारे रिवीजन कर ले। मैंने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री कवरअप की है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पूरी रिवीजन की थी और उसमें से कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो उसका भी रिवीजन करना बाकी है। उसके बाद बात आती है कि अब हमारा क्या क्या काम रह गया, तो हमें वो कंप्लीट करना सबसे पहले, तो वो मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम रहता है हमारा मेडिटेशन का, फिर एक्सरसाइज का, कपाल भाती वगैरह मैंने की थी, स्ट्रेचिंग वगैरह मैंने की थी उसमें, और जैसे पुशअप्स वगैरह मारने हुए तो वो सब ये मैंने मारे थे, जैसे कि हेल्दी, देखो शरीर को थोड़ा फिट रखना पड़ता है। हाँ जी भाई, एक्सरसाइज तो कर ली है। अब घर के कुछ काम है वो करते हैं, जैसे पानी लाना, और फिर उसके बाद हमें नहाना है। नहाने के बाद आज हनुमान जयंती है, जन्मोत्सव है, सॉरी हनुमान जन्मोत्सव है, तो आज पूजा करनी है अच्छे से। और खाना खा के फिर आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो शूट करनी है। चलिए फिर चलते हैं। बहुत महंगी है भाई, सब भारी है। लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलप नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के साथ साथ हमने पढ़ी थी हनुमान चालीसा। सारे प्रभुजनों को नमस्कार किया, नमन किया, और उसके बाद थोड़ी सी प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद हमने खाया खाना, और खाने में हमारे पास घिया बना हुआ था, लौकी और रोटी। इतना में हमारा मन खुश हो गया। फिर हमने ऑनलाइन क्लास ली, आपको पता है CGL बाय संतोष एक्सप्रेस करके चैनल है। फिर उसके बाद हमने खाए थे ड्राई फ्रूट्स। भाई एक चीज़ तो है, जब आप कोई भी काम करने की सोचते हो ना, तो भाई आलस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको रोकती हैं, तो उनको साइड में रखते हुए मैंने पिया था पानी, और ड्राई फ्रूट्स खाते खाते हमने फिर कर दी थी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। देखिए शरीर का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। मैं हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा हूँ, एक्सरसाइज भी शुरू कर, बाद पढ़ाई तो करनी ही करनी है भाई है। तो फिर हमने लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था मैथ का, और मैथ का लेक्चर तकरीबन मैंने 3 घंटे समथिंग अराउंड लिया था। ठीक है, आधा मैंने अब लिया था, और इसके बाद मैंने फिर पढ़ाए थे बच्चे अपने, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो भैया देखिए क्यूट है, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बस बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ा घर का काम था भैया, तो घर के काम करना ज़रूरी रहता है। मम्मी जी वगैरह कोई घर पे था नहीं, तो झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत लगाया, झाड़ू वगैरह शाम को। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ये जो कंबल वगैरह थे और कुछ कपड़े भी थे, वो वहाँ से अपने अर्गनी से उठाकर अंदर रखे थे, तय किए थे, घड़ी किए थे कपड़े। और घड़ी करने के बाद देखिए जितना आप घर का काम कर पाएंगे आपका माइंड फ्रेश रह पाएगा, ये बात सत्य है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने आप में बहुत एनालाइज़ की है, और तब जाके ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप पढ़ाई कीजिए, आप घर के भी काम कर सकते हैं। बाहर जाते हैं दोस्तों, बाहर जा रहे हैं। और ऐसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ाई के साथ साथ यार घर के भी काम करने पड़ते हैं, तो घर के भी काम करो और बेशर्मी से करो भाई, सारे काम करने चाहिए। ठीक है, तो घर भी तुम्हारा है, घर से बाहर। ऐसी बात नहीं है कि यार पहले मुझे भी दिक्कत होती थी कि घर में पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप करोगे तो सब हो जाता है, बस ठान लो। अब पहले मम्मी के पास जाते हैं और
काम करते हैं उनसे मार्केट जाते हैं, जो भी थैला वेला है उनका। मम्मी रानी। भाई मौसम इतना अच्छा हो रखा है और सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन मेरा पढ़ाई में मतलब अभी इस वक्त पे ऐसा कर रहा है कि भाई अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, थोड़ी देर बैठता हूँ। और लेकिन अभी 12 घंटे हमारे हुए नहीं पढ़ाई के, है ना। तो अभी हमें पूरा टास्क अपना कंप्लीट करना ही करना है। 12 घंटे स्टडी है तो 12 घंटे, उससे ज़्यादा हो या उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम प्रॉपर 12 घंटे स्टडी करेंगे, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खाना पीना खाया था और बस बैठे हैं। मन को गोली मार के भाई जाना पड़ेगा, क्योंकि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो बस चलते हैं, मन को अभी विश्राम देते हैं और कर्मों पर ध्यान देते हैं। जय श्री राम, और प्रभु का नाम लीजिए। आज तो भाई जन्मोत्सव है, ठीक है। तो जय श्री राम, चलते काम करते हैं। देखो अभी हो रहे हैं 8 रात के और हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर जाने के बाद हम फिर से पढ़ाई करेंगे, है ना। पहले मैं जा नहीं रहा था मंदिर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा और मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। बट बार बार मेरे मन में फिर एक ही चीज़ रह रही है कि यार जाना चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ और आने के बाद अब मैं चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाऊँ, अपना टास्क कंप्लीट करके ही सोऊंगा, सारा काम करके ही सोएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है मंदिर जाएंगे तो फिर नहीं। आप वीडियो में पूरा देखिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो इसलिए ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें, जैसे मैं कर रहा हूँ अपनी तैयारी, आप भी अपनी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और फिर मंदिर जाने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो बस मंदिर जाते हैं, जय श्री राम, और आके पढ़ाई करते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करते हैं। चलिए। मंदिर में जाने के बाद थोड़ी बहुत सेवा भी करवाई थी, क्योंकि सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे आ रही थी नींद, मैं सोच रहा थोड़ा सा ऑटो में बैठ के सो जाएं, जिससे कि हमारे रात में स्टडी थोड़ी सी इफेक्टिव रहे। माता जी देखिए बड़ी प्यारी लगती नहीं। हाँ, फिर उसके बाद भाई सो गए थे, घर पे आए और घर पे आने के बाद थकावट थी, बट फिर भी हमने स्टडी करना शुरू कर दिया था। और मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैंने तकरीबन 11 बजे स्टडी स्टार्ट की थी और 11 से बहुत लेट हो गया था, क्योंकि नींद आ रही थी। तो भाई साहब मुंह वगैरह धोकर अब ये 2:30 समथिंग हो गए होंगे। फिर 3 बजे समथिंग मैं फिर बैठा था और जो भी जितना भी मेरा टास्क रह गया था, जैसे जीएस वगैरह कवर अप करना, वो कर लिया था। और अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 के समथिंग ना सो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगा है कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो भाई चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोग मोटिवेट होते रहें। मेरे साथ आप भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।